हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। दुनिया में ऐसे भी जगह है जो एक बूंद पानी के लिए लोग मर रहे हैं। सिर्फ पानी के लिए दो दो देश जंग लड़ रहे हैं। बिना पानी के लोग तड़प तड़प के घायल हो रहे हैं। जितना कि अफ्रीका के जो लोग हैं उन लोग को बारिश का मतलब ही नहीं मालूम है। वहाँ के बच्चे लोग तालाब या नदी पे कूद के कभी खेले नहीं है, क्योंकि उन लोगों का पीने का पानी तक नहीं है, तो खेत कुल तो नामुमकिन है। बाकी दूसरे देशों में तो पानी रहता है, पर उस पानी का वो लोग बराबर इस्तेमाल करते हैं। सभी तरह की सुविधाओं को बना के रखते हैं ताकि उन लोगों के नागरिक को कभी पानी का कमी ना हो। भले ही कंपनी हो, उस कंपनी में भी वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, पर अपने देश में तो इसका हालत वैसे ही उल्टा है। पानी का पूरा भंडार ही है अपने देश पे। अपने देश पे इतना बारिश होता है कि उसमें सिर्फ लोग डूबते नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे शहर ही डूब जाता है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी को मालूम है चेन्नई सिटी पे इतना बारिश हुआ है कि पूरा का पूरा शहर ही डूब गया है। लगातार बारिश के कारण चेन्नई सिटी का हालत ही खराब हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले हैं उनके घर के अंदर तक पूरा का पूरा पानी भर गया है। इतना पानी भर गया कि वो लोग घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर सड़क पे है। और जितना कि सड़क तो सड़क ही नहीं है, पूरा तालाब भी बन गया है। रोड पे चल के जाते नहीं है बल्कि तैर के निकलते हैं। सिर्फ इसी साल ही नहीं, हालांकि 2 साल के एक बार चेन्नई सिटी का हालत तो यही है। इतने लोगों का घर गया है, इतने लोगों की जाने गई है, लोग पूरे तो सड़क पे आ गए। उन लोगों का खाने के लिए खाना तक नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वहाँ पे 1 लीटर का दूध पूरा का पूरा 100 रुपए में बिक रहा है। बारिश की वजह से उन लोग का हालत तो पहले से बुरा हो गया है। अब भाव भी इतना बढ़ गया कि उन लोग के पास पैसा तक नहीं होते खाने के लिए। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी वहाँ के मंत्री लोग पब्लिक के लिए कोई ध्यान ही नहीं दिए। पब्लिक का खाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया है और रहने के लिए कोई जगह के बंदोबस्त भी नहीं किया है। मतलब पब्लिक की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। और मीडिया वाले ने तो बस इतना ही कहते हैं कि ज्यादा बारिश आया है, उनके घर के अंदर पानी गया है, उस पर लोग डूब के मर गए हैं। बस यही बातों को बार बार बता रहे हैं। पर पब्लिक को कितना प्रॉब्लम होता है, उन लोग के खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, उन लोग के लिए रहने की जगह नहीं है, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, इन सभी चीजों पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। मतलब हर साल चेन्नई सिटी का हालत तो यही होता है। सड़क का जो जानवर होता है ना, कुत्ता या बिल्ली, वो भी बारिश की वजह से मर जाता है और वो सीधा जाके फंस जाता है नाले के अंदर। उसकी वजह से पानी भी नहीं जाता है और ऊपर से बास भी बहुत मारता है। मतलब जितना अपन सोचते हैं उससे हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब बोल के भी क्या फायदा है, इंसान लोग के लोग परवाह नहीं करते तो जानवर कितने दूर है। आखिर 2023 में इंडिया इतना डेवलप हो चुका है, ऐसा टाइम पर भी लोग बारिश की वजह से मरते हैं। तो इंडिया इतना डेवलप होके क्या फायदा है। आखिर सरकार को तो मालूम ही है हर साल बारिश कितना होता है, हर साल पब्लिक को कितना मुश्किलें सहना पड़ती है, ऊपर से पब्लिक का प्रॉपर्टी भी इतना डैमेज होता है। और ये भी कभी कभार का नहीं है, हर साल में एक बार तो होता ही रहता है। इतना मालूम होने के बाद भी आखिर पानी जाने की व्यवस्था ये लोग क्यों नहीं करते हैं। सरकारों की लापरवाही की वजह से हर बार जनता को बहुत सारी मुश्किलें झेलना पड़ता है। जरा ये देखिए, ये चेन्नई का सड़क है, पर इसको देख के आप तो चौंक जाएंगे। ये रोड पे तो कई फीट के लिए ज्यादा पानी भर गया है। इस रोड पे तो कारें, बसें और कई तरह की गाड़ियां इस रोड पे जाने से मजबूर है। आखिर ये जो दिख रहा है यही चेन्नई का फिलहाल का तस्वीर है। इन सबको देख के साफ साफ पता चलता है कि आखिरकार चेन्नई में कितना सारा तबाही और बर्बादी हुआ है। ये हालत तो सिर्फ नॉर्मल जगह पे ही नहीं, बल्कि चेन्नई की सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी ज्यादा पानी भर गया है और यहाँ पर भी ज्यादा भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। बाकी जगह का तो छोड़ दो, कम से कम एयरपोर्ट में तो अच्छी तरह से सुविधाएं होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर भी इतना पानी भर गया कि फ्लाइट को जबरदस्ती रोकना पड़ा। इसकी वजह से हर जगह पर पानी पानी नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पे काम करने वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पानी को बाहर निकालने के लिए, पर वो कोशिश है तो पूरा नाकामयाब ही हो रहा है। कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश आने के कारण पानी तो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। इन सबको देखते साफ साफ पता चलता है कि आखिर चेन्नई का हालत कितना बेकार से बिगड़ चुकी है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज होने के कारण लगातार बारिश और तूफानें तो आ ही रहा है। लगभग 70 से 80 प्रति घंटे के रफ्तार में तूफानें आ रही है। सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, आंध्र प्रदेश में भी उतना ही तेज तूफानें आ रही है। तमिलनाडु की तरह आंध्र प्रदेश में भी वही हालत है। इन लगातार बारिशों की वजह से चेन्नई सिटी पे जितना भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे वो पूरा का पूरा बंद करवा दिया है और वहाँ के पब्लिक की डेली रूटीन लाइफ तो एकदम बिगड़ी हुई है। तमिलनाडु में चंगलपट्टू एरिया पे बहुत ही तेज तूफान और लगातार बारिश की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया को बंद करवा दिया है। किसी को घर से बाहर निकालने की अनुमति नहीं है।
लगातार तेज तूफान और बारिश की वजह से चेन्नई पे हर जगह पर पेड़े गिर रही हैं। ऊपर से चेन्नई के एक एरिया पे दीवार ज्यादा गीला होने के कारण पूरा का पूरा एक साइड का दीवार ही नीचे गिर के 2 लोग की मौत हो गई है। चेन्नई में एकदम फेमस जगह है अरुम्बाकम और वड़पलनी। ये दोनों जगह पे ज्यादा बारिश होने के कारण वहाँ के रोड पे जितने भी गाड़ियां थे वो सबके सब डूब गई है। जरा ध्यान से सोचिए दोस्तों, ऐसा चीज तो एक या 2 बार नहीं होता है, हर बार भारत का एक शहर का हालत ऐसे ही होता है। इतना कुछ हो रहा है तो सरकार उसको ठीक क्यों नहीं करता है? पानी जाने के लिए अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं करता है? कोई देश में बिना पानी के लोग मर रहे हैं और हमारे देश में तो बारिश की वजह से एक शहर ही पूरा डूब जाता है। अगर ये सब बदलना है तो अपन को ही बदलना पड़ेगा। ऐसा ये मत सोचिएगा कि सरकार इसको ठीक करेगा। सरकार तो सिर्फ अपना काम से काम रखता है। अगर देश को ठीक करना है तो अपन को ही कुछ करना पड़ेगा। आप जरा सोचिए और आगे बढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगा दूसरे वीडियो पर। नमस्कार और जय भारत, वंदे मातरम।